नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की धरती पर जो इस बार प्रकृति के बेरहम कहर से जूझ रही है, हर तरफ तबाही का मंजर है। मंडी जिले की सराज घाटी में बादल फटने की त्रासदी ने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियों को छीन लिया, बल्कि हजारों परिवारों के आशियानों को भी मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की गुहार लगाई है। 30 जून की उस काली रात ने मंडी के गांव को दर्द और तबाही की कहानी में बदल दिया है, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 29 लोग अब भी लापता है। सियाठी गांव जैसे कई इलाकों में लोग अब मंदिरों और राहत शिविरों में रातें काट रहे हैं। इस आपदा ने न सिर्फ घर उजाड़े हैं, बल्कि लोगों के हौसलों को भी आजमाया है। मगर हिमाचल का जज्बा अडिग है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात कर न सिर्फ राहत पैकेज की मांग की है, बल्कि हवाई संपर्क को मजबूत करने की बात भी उठाई है, ताकि राहत कार्यों में तेजी आए। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कैसे हिमाचल इस त्रासदी से उबरने की जद्दोजहद में जुटा है और कैसे स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन और सरकार मिलकर उम्मीद की नई किरण जगा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 30 जून की रात प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो गई। बादल फटने और बाढ़ की त्रासदी ने मंडी की सराज घाटी को मलबे और दर्द के ढेर में तब्दील कर दिया। इस आपदा में 14 लोगों की जान चली गई और 29 लोग लापता हैं और करीब 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर इस त्रासदी का पूरा ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने भारी नुकसान झेला है। हमने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है, ताकि प्रभावितों को मदद मिल सके। प्रदेश की जनता की सेवा करना ही उस सरकार का दायित्व रहता है। 75 लाख की सेवा करने के लिए हमें 5 साल के लिए जनता ने चुनकर भेजा है। निश्चित तौर पर मेरी जयराम ठाकुर जी से भी बात हुई है, नड्डा जी से भी बात हुई है। हम सब लोग प्रदेश के हित में जो हो सकता है इस डिजास्टर के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कल हम निर्मला सीतारमण जी से मिले और हमने अपनी प्रदेश की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। निश्चित तौर पर उनका ये कहना था कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, उस आधार पर हमारी जब ओल्ड पेंशन स्कीम हमने पहली कैबिनेट में लागू की तो हमारे 1600 करोड़ रुपया जो है वो हमारी एडिशनल बोरिंग बंद होगी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि 23-24, 24-25 और 25-26 में 23-24 में 1600 करोड़ नहीं मिला, 24-25 में भी 1600 करोड़ नहीं मिला ओल्ड पेंशन स्कीम देने के कारण, और 25-26 में भी 1600 करोड़ रुपया हमें एडिशनल बोरिंग नहीं मिल रही है। तो वो हमारी गारंटी में था, हमारी सरकार की गारंटी में था, और हमने पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम लगा दी। तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए, हमारी उन सुझावों के आधार पर हमने चर्चा करके अपनी कैबिनेट में चर्चा करेंगे, कई लोगों से हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, डिजास्टर के बारे में हमारी बात हुई है, तो हमने कहा कि मैडम हमने आप केंद्र सरकार की टीम आई, उन्होंने खुद देखा और तकरीबन 9200 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन किया, और 9200 करोड़ के आकलन के बाद आपके डिजास्टर्स में अगर आप नहीं मदद करना सकते हैं तो हमें एक्सटर्नल बोर्ड एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट के तहत EAP बोलते हैं, उसके तहत हम एक डिजास्टर का कोई वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू कोई डिजास्टर का हम मिटिगेशन का कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको स्वीकृति दे दी जाए। तो उसमें माननीय हमारी जो कैपिंग है, जो कि बोरिंग के कारण थी, उसको बोला कि हमें इस मामले में गंभीरता से विचार कर सकती हूँ और इसको मैं आपको देने के लिए सहमत हो सकती हूँ। मतलब जो एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं, जो बोरिंग होती है, चाहे वो जायका के थ्रू हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के थ्रू हो, चाहे AFD के थ्रू हो, उसको हमारी जो कैपिंग थी उसको खोलने की उन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी अभी दी है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड बस्ट बहुत हो रहे हैं। आज से जो 20 साल पहले की स्थिति थी वो अब नहीं है। अब पता लगा कि एक ही एरिया में एक ही रात में 5 क्लाउड बस्ट हो गए। जो सिराज विधानसभा क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं भी गया, और क्योंकि जयराम ठाकुर जी उस क्षेत्र में, उन्हें ज़्यादा इसकी जानकारी है, और मैं तो खुद भी वहाँ लोगों से मिला। तो जो सीमित साधन है हम उसी में कर सकते हैं।
और मैं अभी जाऊंगा, मैं जिन रोडों को मैं देख के आया हूँ उनमें मैं एक रोड उनका जो विधानसभा क्षेत्र का है, जो छतरी से लेकर जंजैली से लब्बा था, थुनाग और बक्सियाड़ और चाल चौक तक है, उसको हम अपनी एमएलए इसमें सीआरएफ की प्रायोरिटी में डाल रहे हैं ताकि वो वहाँ जल्दी काम हो। मंडी के धर्मपुर की लेंगड़ी पंचायत का स्याठी गांव इस आपदा की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ के 5 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए और बाकी घर रहने के लायक नहीं बचे। गांव के लोग अब नैना माता मंदिर के प्रांगण में छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ रातें काट रहे हैं। प्रभावित अभिषेक ने बताया कि कई साल की मेहनत से बनाया घर एक पल में मलबे में बदल गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ग्रामीण अब सरकार से जल्द जमीन आवंटन की मांग कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। एक तो हमारा मकान दादाजी ने बनाया हुआ था वो वारली साइड को, और एक जो था वो पुराना मकान हमने तोड़ा था, उस पे जो नया मकान बनाया हुआ था वो हम जब IRDP में थे उस टाइम हमें थोड़ा सा जो पैसा सरकार ने दिया हुआ था, तो उससे जो था कि हमने थोड़े से पैसे अपने भी डाले हुए थे, वहाँ पे एक रूम बनाया हुआ था। उसके बाद हमने जो है अपने पैसों से उसके ऊपर एक रूम और बनाया हुआ था, बहुत बड़ा हॉल, और अभी साल भर भी नहीं हुआ था मैंने नई चादरें डाली हुई थी उस मकान पे। तो मतलब एक अभी जो वहाँ लेंटर गिरा हुआ है ये भी मैंने अभी डाला हुआ था, इसको 2-3 महीने भी नहीं हुए अभी डाले हुए, तो ये सारा जो है वो इस आपदा में जो है वो ख़त्म हो गया। स्याठी गांव का दर्द यही खत्म नहीं होता। 2014 में भी इस गांव ने भूस्खलन की मार झेली थी और अब एक बार फिर लोग उसी त्रासदी से गुजर रहे हैं। लेंगड़ी पंचायत की प्रधान मीना देवी ने कहा कि हमारे गांव ने पहले भी तबाही देखी थी, लोगों ने हिम्मत कर जिंदगी शुरू की, लेकिन अब फिर सब कुछ खो गया। सरकार से गुहार है कि हमें घर बनाने के लिए जमीन दी जाए। ग्रामीणों की ये पुकार हिमाचल के उस दर्द को बयां करती है जो बार बार प्रकृति की मार झेल रहा है। हमें सरकार कुछ भी नहीं अभी तक दे रही है, न जमीन दे रही है, ना कुछ दे रही है। हम खाने का प्रावधान कर रहे हैं ये सभी लोग, और हमें रहने की व्यवस्था का इनकार कर रहे हैं। भाई रहने के लिए अपने आप खुद बनाओ, ले जमीन, तो हमने कहाँ लेनी, हमारी जमीन थी वो सारी चले गई है, हम कहाँ बनाए घर। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें ज़मीन घर बनाने के लिए दें ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। सर दिक्कत तो बहुत हो रही है, पर क्या करना है, हम मजबूरी में बैठे हैं इधर। अब क्या बोल सकते हैं, बोलने है नहीं कुछ, अभी सदमे से ही निकल रहे हैं हम बाहर अभी। हाँ जी, अपना घर ही नहीं है, बस इसी बात का है, थोड़ा सा और कुछ नहीं। वो उनको और लोगों ने तो पता नहीं पूछा कि नहीं, पर मैं जैसे घास काटने जा रही थी वहाँ पर वो लोग थे, मैंने उनको पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, भैया आप बताओ। उन्होंने बोला कि हम तेल निकालेंगे आंटी जी यहाँ से। कहाँ कैसे निकलेगा तेल, बोले तो बाद में पता चलेगा, ऐसा बोला उन्होंने। इस आपदा के बीच हिमाचल में राहत और बचाव के काम जोरों पर है। पूर्व विधायक केवल ठाकुर ने नालागढ़ से मंडी के लिए एक ट्रक राहत सामग्री भेजी, जिसमें 320 तिरपाल, खाने पीने का सामान और अन्य जरूरी चीजें शामिल है। उन्होंने कहा, हमारा फर्ज है कि प्रभावितों के दुख में साथ दे। मैं उद्योगपतियों और सामाजिक संगठनों से अपील करता हूँ कि वो आगे आए। नालागढ़ मंडल के कार्यकर्ता भी मंडी पहुंचकर पीड़ितों का हौसला बढ़ा रहे हैं। भाजपा मंडल नालागढ़ द्वारा जो आज तक नहीं कभी भी नहीं हुआ था, एक ही रात में एक ही कंस्टिट्यूंसी में 29 हमारे लोगों की जान गई है, बहुमूल्य जान गई है। और बहुत मैं कहता हूँ सैकड़ों करोड़ रुपए का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। मंडी जिला के विशेष रूप से सिराज कंस्टिट्यूंसी का सबसे ज़्यादा हुआ है, और करसोग का भी कुछ हुआ है, इसका नाचन का हुआ है और धर्मपुर का हुआ है। जो सहायता सामग्री जो है जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपका सबसे पहले फूड किट्स की बात थी, फिर बर्तनों की बात थी, क्योंकि बर्तन भी लोगों के नहीं है, फूड किट्स भेजी गई। और उसके बाद और जो जैसे टॉर्च है, लाइट्स हैं, कि लाइट रिस्टोर करने बहुत टाइम लगेगा वहाँ, तो लाइट्स भी भेजी गई हैं। और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, मैं कह सकता हूँ कि जो डेली नीड्स की है, बर्तनों में सब कुछ आ गया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने हिमाचल में हवाई संपर्क को मजबूत करने की बात उठाई ताकि आपदा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज हो सके। उन्होंने दिल्ली शिमला धर्मशाला उड़ानों को रोजाना करने और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए विशेष सहायता की मांग की। सीएम सुक्खू ने कहा कि हवाई संपर्क मजबूत होने से न सिर्फ राहत कार्यों में तेजी आएगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आपदा ने हिमाचल के लोगों की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका हौसला अब भी बुलंद है। सियाठी गांव की सुनीता ने बताया कि हमारा सब कुछ खो गया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है ताकि सड़कों, पुलों और घरों का पुनर्निर्माण हो सके। उन्होंने कहा, हम केंद्र के साथ मिलकर हिमाचल को फिर से बसाएंगे। स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन भी राहत कार्यों में जुटे हैं, जिससे उम्मीद की किरण जाग रही है। हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी ने भले ही हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया हो, लेकिन हिमाचल का जज्बा अडिग है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्र से राहत पैकेज की मांग और स्थानीय लोगों की एकजुटता इस बात का सबूत है कि हिमाचल इस मुश्किल घड़ी से उभरने के लिए तैयार है। राहत सामग्री, स्वयंसेवकों की मदद और सरकार के प्रयासों के बीच हिमाचल एक बार फिर उठ खड़ा होने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश की त्रासदी भले ही दिल दहला देने वाली हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में हिमाचल के लोगों का हौसला और एकजुटता हर किसी को प्रेरित कर रही है। मंडी की सराज घाटी हो या सियाठी गांव का दर्द, इस आपदा ने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया है, मगर हिमाचल का जज्बा अभी भी बुलंद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर न सिर्फ विशेष राहत पैकेज की मांग की है, बल्कि हवाई संपर्क को मजबूत करने और सड़कों, पुलों व घरों के पुनर्निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया है। स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संगठन भी राहत कार्यों में जी जान से जुटे हैं। नालागढ़ से मंडी तक राहत सामग्री के ट्रक और गांव वालों की मदद के लिए आगे आए हैं हाथ। ये दिखाते हैं कि हिमाचल का दिल कितना बड़ा है। सियाठी गांव की सुनीता की तरह हर प्रभावित शख्स की आवाज में हिम्मत है, जो कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, बल्कि हौसले, मेहनत और उम्मीद की भी है। हिमाचल एक बार फिर उठ खड़ा होगा और ये सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि ये खूबसूरत प्रदेश जल्द ही अपनी रौनक दोबारा हासिल कर सके। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।